बाबा जी की प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी, आप सब जानते हैं कि ब्यास भंडारे पर कितनी भीड़ होती है। ऐसे ही एक बार एक परिवार ब्यास भंडारे पर गया, सत्संग सुना, दर्शन किए, 2-3 दिन वहीं रहे और भंडारे के बाद ब्यास से ट्रेन में वापस आ रहे थे। क्योंकि उनकी ट्रेन में रिजर्वेशन थी। उनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। अचानक उनके बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया, लेकिन उनके पास कोई दवाई नहीं थी और ना ही ठंडे पानी का इंतज़ाम था कि बच्चे को ठंडे पानी की पट्टियाँ लगा दी जाए। वह टीटी से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन टीटी भी उनको कहीं नजर नहीं आया। वह औरत तो रोने लग गई कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। वह रोती रोती बाबा जी को याद करने लगी कि बाबा जी, यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना ही इलाज, अभी सफ़र भी बहुत बड़ा है। बाबा जी तो हमारे साथ हैं और हमारे मन की बात जल्दी सुन लेते हैं। उसी समय ट्रेन में एक सरदार जी आए और बोले, मैं रेलवे का डॉक्टर हूँ। मुझे किसी ने कहा है कि इस डिब्बे में कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है। कौन है? वह औरत जोर जोर से रोने लगी और वह बाबा जी को याद कर रही थी। उसने जब यह सुना तो वह खड़ी हो गई और बोली, अंकल जी, इधर मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। वह सरदार जी बोले, बेटा, हम मदद करने तो आए हैं, दिखाओ क्या हुआ है बच्चे को। जब उन्होंने बच्चे को हाथ लगाकर देखा और बोले, कोई बात नहीं, बच्चे को थोड़ी थकावट हो गई है, यह लो दवाई, इसे खा लो, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उस औरत ने सरदार जी से दवाई ले ली और बच्चे को खिला दी। उस समय पता नहीं चला कि वह सरदार जी कहाँ चले गए। दवाई पीने के थोड़ी देर के बाद बच्चा ठीक हो गया और खेलने लग गया। वह पति पत्नी दोनों बाबा जी का शुक्र करने लगे कि बाबा जी, आपके सिवाय हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। जो सरदार जी थे वह आप ही थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्र मालिका, शुक्र दातिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी एक बुजुर्ग आदमी बाबा जी से नामदान लेने के लिए ब्यास गया। उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। सेवादारों ने उनसे कहा, अंकल जी, आप इस उम्र में नाम लेने आए हो, पहले क्यों नहीं आए? तो वह बुजुर्ग बोले कि कुछ समय पहले मेरे पोते की शादी हुई है और बहू जो है वह राधा स्वामी परिवार से है। हमारे घर में तो कोई राधा स्वामी नहीं है। मेरी बहू मुझे हर रविवार को सत्संग सुनने के लिए ले जाती है। मुझे अच्छा लगता है। मैंने ही उससे कहा है कि मुझे भी ब्यास ले चल और नाम दिलवा दे, इसलिए वह मुझे यहाँ नाम दिलवाने के लिए आई है। वह बुजुर्ग अंकल जी पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लग गए। सेवादार उनकी पर्ची नहीं काट रहे थे कि इस उम्र में आप नाम क्या जपोगे, लेकिन बाबा जी तो जानी जान है। उन्होंने ही दया करके उन बुजुर्ग अंकल जी को उन्होंने ही सेवादारों को कहा कि इस बुजुर्ग की पर्ची काट दो। बाबा जी की दया से उनको पर्ची मिल गई। 2-3 दिन के बाद उनको नाम मिलना था। जब वह नाम लेने के लिए बाबा जी के सामने आए तो बाबा जी अंदर आते ही सबसे पहले उनसे मिले और उनका हालचाल पूछा। वह बुजुर्ग बोले, वैसे तो सब ठीक है, पर मैं नीचे नहीं बैठ सकता। बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया और कुर्सी आ गई। बाबा जी ने कहा, अब तो ठीक है? तो वह बुजुर्ग बोले, हाँ, सब ठीक है। बाबा जी से नाम लेकर जब वह बुजुर्ग घर आए तो वह कुर्सी पर बैठकर नाम जपते रहे। वह 10 दिन 10 रात लगातार नाम सिमरन
स्मरण करते रहे और घर में सबको कहा, आज मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। सभी मजाक समझने लगे, बोले 10 दिन हुए हैं नाम लिए हुए और बाबा जी लेने भी आ गए। उनकी पोता बहू बोली, दादाजी ऐसे नहीं कह रहे, उनको बाबा जी ने ही कोई इशारा दिया है। थोड़ी देर के बाद ही वे सबको राधा स्वामी बोलने लगे और बोले, देखो बाबा जी आ गए, मैं जा रहा हूँ। वे चल दिए बाबा जी के साथ सचखंड में सच्ची राह पर। मौत के समय संसार का कोई भी इंसान मदद नहीं कर सकता। यमदूत जबरदस्ती आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, पर सच्चे गुरु के शिष्य की बात कुछ और ही होती है। यमदूत को उसके पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। उस समय सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप में आते हैं और अपने शिष्य की आत्मा को शांति और आनंद के आध्यात्मिक मंडलों में ले जाते हैं। मौत के उस नाजुक और कठिन समय में केवल सिमरन तथा शब्द की भक्ति ही काम आती है। जब चिंता कोई सताए सिमरन करो, जब व्याकुल मन घबराए सिमरन करो, कोई राह नजर न आए सिमरन करो। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साथी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।